हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम एक बेसिक नॉलेज रखते हैं। एक वर्ड है कनेक्टिव प्लस टिश्यू। सो यहाँ कनेक्टिव से मतलब है कि कहीं न कहीं कोई एक ऐसी टिश्यू है हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल सिस्टम के अंदर, जो कनेक्टर का काम करती है। तो आज हम उसी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो एक तरह से हमारी बॉडी में कनेक्टर का काम करती है, ज्वाइनिंग का काम करती है, और उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स एंड ज्वाइंस वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को ज्वाइन करने के लिए जो टिश्यू बॉडी के अंदर होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी होती है, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। जैसे कि बहुत हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स को बोन से जोड़ते हैं। एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी हुई है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है बाय कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बोन से भी हमारी मसल से जुड़ी हुई, अभी हम लास्ट लेक्चर में मसल्स पढ़ के आए हैं, मसल से जुड़ी हुई है बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो इन आवर बॉडी वी हैव ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से हमारी बॉडी बनी है। ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनी है। अब ये ऑर्गन्स एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, एक दूसरे की एक्टिविटी के अंदर इंटरफेरेंस ना करे, तो इसके लिए भी कनेक्टिव टिश्यू बहुत यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करती है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इनको सेपरेट करने के लिए। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट वेरियस ऑर्गन्स बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव शीथ अराउंड देम। कोई भी एक ऑर्गन है, मान लीजिए ऑर्गन है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी गई है ताकि ये ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की वजह से डिस्टर्ब ना हो, या फिर ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब का मतलब है मेरा यहाँ से उसकी एक्टिविटीज के लिए, सो दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर एक्टिविटी, एक दूसरे की एक्टिविटी में कोई भी बाधा ना डालें। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम हो गया? सबसे पहला काम हो गया बाइंडिंग का। दूसरा काम क्या? बाइंडिंग मतलब ज्वाइनिंग का। दूसरा काम क्या हो गया? जैसे कवरिंग का, अपने कवर करती है, पैकेजिंग का। और जो तीसरा मेन पर्पज है, तीसरा जो काम है, वो आएगा ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसलोकेशन का। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट एक सेल दूसरे सेल की पूरी करती है, तो जो भी मटेरियल जो ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी ए फूड, इट मे बी ए गैस, इट मे बी ए इन द फॉर्म ऑफ ATPs, in the form of organic substances, inorganic substances, whatever there is transported in our body from one tissue to another tissue for the activities, daily activities of the cell or tissue or organ, connective tissue is used. So main functions of the connective tissue are binding, spotting and packaging. मतलब बाइंड करती है, अभी तो बताया, एक बोन को दूसरे बोन से या बोन से मसल को कोट करती है, पैकेज करती है। ओके, सो बाइंडिंग, स्पोर्टिंग, पैकेजिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स, पैक करना, डिफरेंट ऑर्गन्स को पैक करना। ओके, गॉट माय पॉइंट? चलिए, द सेल्स आर लिविंग। सारी की सारी जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू किसकी बनी है? सेल्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की। तो जितने भी सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, दे आर द लिविंग एंड दे आर सेपरेटेड, और एक दूसरे से सेपरेटेड भी हैं। ओके, और मान लीजिए एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, चौथी सेल ये है, एक टिश्यू बना रही है, और सारी एक दूसरे से सेपरेट भी हैं। दिस इज वन टिश्यू formed by different cells. Okay, now there is a space between these cells. The space between the cells is filled with matrix. इसके अंदर एक जेली सब्सटेंस बोल सकता हूँ, या मैं लिक्विड सब्सटेंस भी बोल सकता हूँ। एक सब्सटेंस है, इट इज फिल्ड बाय सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसके अंदर सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो कर रही हैं, उनको इंटरफेरेंस बचाना। इंटरेक्शन अलग चीज़ है और इंटरफेयर अलग चीज़ है। तो जब एक सेल दूसरे सेल को इंटरफेयर ना करे, उसके लिए तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, पैकेजिंग किया है। एंड दिस इज
matrix. It may be solid, it may be a gel. So the substance that is present between the cells of a tissue is a matrix, and that matrix is mainly composed of, वो matrix किसका बना है, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोटीन्स का. ये सॉलिड भी हो सकता है, जैसे बोन्स के अंदर सॉलिड होता है. फ्लूइड भी हो सकता है, फ्लूइडिक मतलब लिक्विड भी हो सकता है, जैसे हमारा ब्लड के अंदर. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ओके, नाउ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. तो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में आज हम 3 टिश्यू पढ़ेंगे. एरियोलर टिश्यू, डेंस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू. 3 टिश्यू पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग विद एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसका दूसरा नाम है एक तरह से. हम एरियोलर टिश्यू को हमेशा लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. ये हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वाइडली का मतलब बहुत ज्यादा रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, और जो इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या बताया था हमने, द सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ ए टिश्यू, वो ट्रांसपेरेंट है. दैट इज द ट्रांसपेरेंट. एंड दिस मैट्रिक्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. डेफिनेटली ये एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर सारी सेल्स है. They contain the cells, they contain the fibers, they contain the mucin. अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, cells, fiber and mucin. So 2 type of fibers are there. See, this is the cell. अब हम सेल के बारे में बताएंगे, फाइबर के बारे में बताएंगे, म्यूसिन के बारे में बताएंगे, तीनों के बारे में अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे. सो हमने कहा मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स के अंदर सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, म्यूसिन है. तो सबसे पहले देखते हैं फाइबर्स क्या हैं. देयर आर द 2 टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू. 2 तरह के फाइबर होते हैं एरियोलर टिश्यू के अंदर. पहला है व्हाइट कोलेजन फाइबर और दूसरा है येलो इलास्टिक फाइबर. सो व्हाट डू यू मीन बाय द फाइबर? फाइबर का मतलब क्या हुआ? इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन पीस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फ्लैश है, उसका बिल्कुल पतला सा एक पीस जिसको हम फाइबर बोल सकते हैं. ओके, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर. ओके, क्योंकि फाइबर, सेल, ये सारी चीज हमने लास्ट में टिश्यू के स्टार्टिंग में सब बेसिक क्लियर करा दिए थे, बट फिर भी मैंने यहाँ लिखना अच्छा लगा कि हाँ बच्चों को एक बार रिकॉल हो जाए. इट इज ए थिन पीस और ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. नाउ व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर्स. लिसन द वर्ड, दिस इज द व्हाइट, दिस इज द वर्ड कोलेजन, दिस इज द वर्ड इलास्टिक. So white collagen fiber made up of a protein called as collagen. White collagen fiber जिस प्रोटीन का बना है उसका नाम कोलेजन है, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ अलोंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. ओके, समटाइम्स दिस कोलेजन गेट चेंज्ड व्हेन बॉइल्ड विद वाटर. वाटर के साथ अगर इसको बॉयल किया जाए तो जेलेटिन में बदल जाता है. एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जेलेटिन में बदल जाए. This collagen is get converted into gelatin when boiled with the water. Now आप सब समझ गए. अगला वर्ड yellow elastic fiber formed from the protein that is known as प्लास्टिन. प्लास्टिन प्रोटीन से बना है. And elastic, elastic का मतलब समझते हो? रबर. हमारे जो ट्राउजर्स में होता है इलास्टिक होता है. क्या प्रोवाइड कराता है? इलास्टिसिटी. इट प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी. तो व्हाइट कोलेजन फाइबर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वेयर येलो इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी. गॉट माय पॉइंट? आई होप यू गॉट माय पॉइंट. ओके, नाउ we will see the few examples of the connective tissue. जैसे fixes the skin with muscles. ये हमारी स्किन है, नीचे मसल्स हैं, उनके साथ फिक्स करता है, जोड़ता है. फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर जो खाली स्पेस उसको भरता है. अटैच द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को आपस में करता है, अटैच करवाता है. भाई इंटरेक्शन के लिए एक दूसरे के साथ अटैच होना जरूरी है, तो कोई इनको मीडियम है जिसके थ्रू अटैच होंगे, एंड दैट मीडियम इज कनेक्टिव टिश्यू. मान लीजिए दिस इज द ब्लड एंड दिस इज द ऑर्गन, दिस इज द नर्व. इन दोनों को जोड़ने के लिए आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे हैं, इनके बीच में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, गुड माय पॉइंट. ओके, फास्टन्स द पेरिस्टियम. पेरियोस्टियम, ये वर्ड पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम क्या है? इट इज द कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है ये. मसल्स टू द बॉडी, मसल्स को इट इज फास्टन्स द पेरियोस्टम. यहां तक पेरियोस्टम का मतलब हुआ कवरिंग. बाहर वाली जो भी कवरिंग होती है ऑर्गन की, उसको फास्टन करता है, बांध के रखता है, टाइट करता है.
ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके, मसल्स को बॉडी के साथ बॉडी वॉल के साथ इसको बांध करके रखता है। एंड विसराज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। इस तरह से बाइंड करके रखना क्या कहलाता है? पैकेजिंग कहलाता है। तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है, पैकेजिंग का काम भी करता है। देखिए पेरियोस्टियम का मैंने अलग से लिखा भी है, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है, एक तरह से एक मेम्ब्रेन है, डेंस लेयर ऑफ वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस मेम्ब्रेन में कवरिंग या लेयर बता रहा था ना, वो है ये डेंस लेयर ऑफ वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो एनवेलप करता है बोन्स के ऊपर क्या करता है? कवरिंग करता है। लेकिन कहां पे, एक बात ध्यान रखना प्लीज, ये दो बोन है, दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन, ठीक है। इनके ऊपर क्या है? पेरिस्टियम है, और ये यहां से ज्वाइंट है ना। इस जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के पास पेरिस्टियम नहीं मिलेगी 110%। तो पेरिस्टियम, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स द पेरिस्टियम, आप बोल सकते हो, ओके। लेकिन ये ज्वाइंट्स के ऊपर नहीं मिलेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ी थी, एंड दिस इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड का मतलब एक सीक्वेंस, डेंसली पैक्ड का मतलब बहुत ही टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड फाइबर्स एंड सेल्स, फाइबर्स का बना है और सेल्स का बना है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस्ड और ऑर्डर्ड डेंसली पैक्ड फाइबर एंड सेल्स। सो हमारी बॉडी के अंदर जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत ही डेंसली पैक्ड है। पैक्ड का मतलब उसकी कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड सेल। कोई भी टिश्यू होगी वो सेल से तो बनेगी, ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स तो होगा ही होगा, ओके। तो इसके जो फाइबर्स हैं, फाइबर से बनी और सेल से बनी। फाइबर्स का क्या नेचर है? दे आर लूज एंड इलास्टिक इन नेचर, वो लूज है और इलास्टिक है। अब इसको आप एरियोलर टिश्यू से कंफ्यूज नहीं करना। देखिए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये डेंसली पैक्ड है, लेकिन जो इसके अंदर फाइबर है वो लूज है, वो इलास्टिक है। These fibers are secreted by surrounding connective tissues, cells। देखिए अब इसका मतलब समझे। मैं कहता हूं दिस इज वन टिश्यू, दिस इज अनदर टिश्यू, ओके। ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू से कुछ फाइबर्स बने, यस। टिश्यू के अंदर फाइबर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं। इस टिश्यू ने फाइबर सीक्रेट करे, और ये जो फाइबर्स हैं ये इस टिश्यू के लिए, ये टिश्यू ए बोल देता हूं मैं, ये टिश्यू बी बोल देता हूं, टिश्यू ए टिश्यू बी, इसके लिए यूजफुल है, ओके। सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज डेंसली पैक्ड फाइबर एंड सेल्स। इनके जो फाइबर्स और सेल्स है वो डेंसली पैक्ड है। और ये जो फाइबर्स है ये कहां से आते हैं? इस टिश्यू को पैक करने के लिए, या मैं बोलूं कि किसी भी टिश्यू को डेंस बनाने के लिए जो फाइबर्स है कहां से आए? जो इसके सराउंडिंग सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं। भाई देखिए ना, अगर आप बीच में खड़े हो और आपके चारों तरफ चार लोग आ जाएं और बीच में सामान लगा दें, आप मान के चलिए जब आप एक कप का सेट खरीद के लाते हो तो हर कप का एक होल होता है, उसके अंदर रखते हो कि नहीं? खांचा बना होता है कि नहीं? खांचा बना होता है ना। तो जो हमारा फोम का खांचा बना हुआ होता है वो एक तरह से क्या है? अब आपकी जो अंदर जो कप है उसको क्या कर रखा है? उन्होंने बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ है, वो हिलेगा तो टूटेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं जो हमारी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारा वो कप है, और उसके साइड में जो क्या है? फोम है, वो फाइबर्स है। और वो फाइबर्स किसने सीक्रेट करे हैं? कप ने सीक्रेट करे हैं? नहीं, वो किसी दूसरी टिश्यू ने सीक्रेट करे हैं। गॉट माय पॉइंट? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। ये ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं बोलूं कि जो हमारी डेंस रेगुलर टिश्यू है ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है, मुख्य रूप से मिलती है टेंडन्स में और लिगामेंट्स में। अब ये टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं, अगर ये हमें क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैक्ड फाइबर्स एंड सेल्स। Okay, now the dense regular connective tissue is the principal component of tendon and ligaments. टेंडन क्या होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। टेंडन्स, these are the bundles of white collagen fiber. White collagen fiber अभी आप पढ़ के आए हो, this is the white collagen fiber.
एरियोलर टिश्यू के अंदर हमने क्या पढ़ा? व्हाइट कोलेजन फाइबर पढ़ा। दीज आर द बंडल्स ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर बाउंड टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यू। इसका मतलब बहुत सारे हमारे पास व्हाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, बहुत सारे व्हाइट कोलेजन फाइबर्स हैं। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स कहाँ होते हैं? एरियोलर टिश्यू में। द टेंडन कनेक्ट, टेंडन का क्या काम है? कनेक्ट स्केलेटल मसल्स विद बोन्स, या मैं बोलूं बोन्स को स्केलेटल मसल के साथ अटैच करता है। इट कनेक्ट्स द स्केलेटल मसल विद बोन्स। लिगामेंट क्या है? दीज आर द कॉर्ड्स फॉर्म्ड बाय येलो इलास्टिक टिश्यू। जो हमारी येलो इलास्टिक थी टिश्यू थी उससे बना है। कोलेजन फाइबर्स आर अटैच्ड बाउंड टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यू। ये तो हमें पहले से पता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू ओनली। गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टेंडन्स हैं वो बंडल्स है कोलेजन फाइबर्स के, और जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो कोर्ड्स, कोर्ड्स का मतलब स्ट्रिप, रस्सी है हमारी येलो इलास्टिक फाइबर की। ओके, लिगामेंट्स बाइंड करते हैं बोन्स टुगेदर। बोन को बोन से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। बोन को मसल से कौन जोड़ेगा? टेंडन। ओके, सो इट मींस दैट कि डेंस रेगुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आते हैं? हमारी टेंडन और लिगामेंट्स आते हैं। नाउ थर्ड वन, द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज, एडिपोज का मतलब फैट, फैट स्टोरिंग टिश्यू को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग टिश्यू को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो कोई भी टिश्यू है वो सेल से बनी है, और सेल्स कहाँ होंगी? टिश्यू के अंदर क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। सो इट मैट्रिक्स कंटेन्स लार्ज स्फेरिकल ओवल फैट सेल्स। लार्ज स्फेरिकल, लार्ज का मतलब बड़ी है, स्फेरिकल है, फैट सेल्स हैं। उन फैट सेल को हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। भाई अगर फैट स्टोर करना है तो फैट सेल्स होनी चाहिए। हर एक सेल के पास एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल होता है। मैं बच्चों को ग्लोब्यूल टुकड़े के रूप में पढ़ाता हूं, टुकड़ा, फैट का टुकड़ा। ओके, इसकी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होंगे? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे। ओके, इनको भी बताएंगे फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, मैक्रोफेज क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स क्या होता है। कोलेजन फाइबर्स यू नो वेरी वेल। नाउ एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलती है? हमारी स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, हमारे हार्ट की कवरिंग में मिलती है, अराउंड द ब्लड वेसल्स मिलती है, अराउंड द किडनी, किडनी की भी ऊपर की जो लेयरिंग होती है उसके अंदर एडिपोज टिश्यू होती है। ये टिश्यू एक तरह से स्टोर को फैट करती है, इंसुलेट करती है बॉडी को अगेंस्ट द हीट लॉस। हमारी बॉडी से हीट, हमारी बॉडी हीट जो लॉस, हीट का जो लॉस है उससे बचाती है अगेंस्ट द हीट लॉस। इंसुलेट्स द बॉडी अगेंस्ट द हीट लॉस। हमारी बॉडी से हीट बाहर ना चली जाए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए कौन हेल्प करता है कि ये हीट लॉस ना हो जाए, खत्म ना हो जाए? एडिपोज टिश्यू हेल्प करती है। ओके, किडनी की चारों तरफ शॉक अब्जॉर्बिंग क्यूजन, तकिए का काम करते हैं। किडनी के साइड में लगी हुई है, अगर हिलेगी किडनी, लग जाएगी तो क्यूजन का काम करे, तकिए का काम करे। ओके, चलिए, जो हमारा कैमल के अंदर जो ऊपर कुब्बड़ होता है, हम्प होता है, और ब्लूबर्स ऑफ वेल्स के जो ब्लूबर्स होते हैं, क्या है वो? इंसुलेटिंग फैट बॉडी, फैट बॉडी को इंसुलेट कर रहे हैं। ओके, मैट्रिक्स के अंदर हमने बताया था फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट प्रोवाइड्स और प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कोलेजन फाइबर, फाइब्रो का मतलब फाइबर, कोलेजन फाइबर बनाते हैं। मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल्स है। फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब डेड सेल्स को, वेस्ट को खा जाती हैं, खत्म कर देती है, फैगोसाइटिक सेल्स। Got my point? Okay. Next one is our skeleton tissue. Skeleton tissue. We will see. Next one is skeleton tissue. For skeleton tissue, we will see in the next class. Hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. Thank you very much. Have a nice day.